अच्छा खाना खाने की सबसे बड़े चैलेंज आप जानते हो क्या है? अपने घर वालों से हेल्दी खाना बनवा पाना भाई, ये बहुत तकलीफ़ की बात है। कई बार होता है जब मैं खुद खाना बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? तो मुझे सिंपल कोई मैं कुक नहीं हूँ कि मैं दिन भर बैठ के खाना बना रहा। जो सिंपल खाना बनता है, उसी में मैं अपने टाइप से थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लेता हूँ, थोड़े न्यूट्रिशंस और ऐड कर लेता हूँ। वो सिंपल होता है। जैसे चीला मैं बना लेता हूँ, सोयाबीन अगर भूनना है उबालता हूँ और फिर हल्का तेल दे के तल देता हूँ और वो खाता हूँ। तो वो चीज़ें अपने आप मुझे खुद बनानी पड़ती है, उसके लिए एफर्ट खुद डालना होता है, क्योंकि वो घर में बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, हमें परेशान मत करो, तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन इसके बेनिफिट्स जानते हो क्या हुए हैं? इनक्रेडिबल बेनिफिट्स आई एम फीलिंग नाउ। पहली चीज़ कि मुझे स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गैस की प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों में भी सबको ऑलमोस्ट है, और जितने लोगों को मैं पर्सनली बात हो पाती है उनसे मैं पूछता हूँ तो उनको पेट की प्रॉब्लम महीने में 1-2 बार तो हो ही जाती है। लेकिन मुझे 2 महीने हो गए हैं और पेट की कोई इशू नहीं हुआ है। हालांकि मैं पेट में बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ डेली, बहुत हल्का, अभी भी एकदम हल्का पेट है। और ये हुआ है, और मूड इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मूड एलर्जी महसूस होता था, अरे यार थकावट है, अभी भी देखो मेरी दाढ़ी नहीं बनी हुई है, बाल नहीं कटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिशों का मौसम चल रहा है, तो दिक्कत हो रहा है बाहर जाने में। तो ये है कि मैं लेजी नहीं हूँ। मैं अभी 2 वीडियो शूट कर चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ लगातार, और मेरे चेहरे पे देखो कोई थकावट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने खाना अच्छा खाया है, मेरी बॉडी में एनर्जी है, मेरी बॉडी में फ्लो है। तो वो कहाँ से आता है? खाने से आता है। अब गाड़ी में पेट्रोल डालो गंदा, और मिट्टी का तेल डालो और उसको गंदा तेल डाल के सोचो कि चला दूँ, कितनी दूर चला पाओगे? लेकिन वही आपकी बॉडी में आपने पेट्रोल अच्छा डाला हो तो एवरेज ज़्यादा मिलता है। उसी तरह से अगर खाना अच्छा आपके अंदर गया है तो आप अच्छा महसूस करते हो, आप अच्छा काम करते हो। और ये मैं डेली महसूस कर रहा हूँ। तब जाके ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अरे ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कर रहा हूँ। ईटिंग हेल्दी से बेनिफिट हो गया कि मूड बहुत अच्छा रहता है, आप हेल्दी महसूस करते हो, आप हल्का महसूस, पेट की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मूड लेजी नहीं रहता, फोकस्ड, एक्टिव हूँ, और वेट लॉस हुआ है भाई। आप मेरे फोटोज़ देखो, ये वाली और ये वाली। और मैं हेल्दी कैसे खाता हूँ? मैं खाना हेल्दी खाता हूँ, 80% पेट फिल करता हूँ। पेट को पूरा फिल नहीं करता हूँ। जैसे मुझे 5 रोटी खानी चाहिए तो मैं 4 खाता हूँ, इसलिए कि पूरा पेट नहीं भरना है। और उससे अगर, अब बताओ क्या इतना खाना कम कर दे, आप 20% आप अपना खाना कम कर दे रहे हो, तो क्या आपके वेट में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप खाना कम खा रहे हो तो कैलोरीज कम मिलेंगी। कैलोरीज कम मिलने से आपका वज़न कम होगा, आपका फैट कटिंग होगा। सिंपल सा इक्वेशन है। आप वर्कआउट डेली करते हो तो क्या आपके फेस पे, आपके बॉडी में उसका असर नहीं दिखेगा? दिखेगा। हम कुछ भी करेंगे उसका असर दिखता है, हमारे बॉडी, हमारे फेस पे। और तो वेट लॉस हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि 5 केजी के आसपास कम से कम हुआ है 2 महीने में। अभी मैंने वेट नहीं किया है, वेट लॉस पे जब वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन फ़ोटोज़ में काफ़ी डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि हम लोग एकदम एक्सट्रीमिस्ट पीपल, या तो एकदम हेल्दी उबाल के ही खाएंगे, नमक भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, एकदम फुल डाइट, और नहीं तो भाई साहब टूट के खाएंगे, तला हुआ सब कुछ खाएंगे। अरे भाई बीच में भी चीज़ होती है। अब मॉडरेट मैंने खाने में कैसे लगाया है, बैलेंस्ड खाना कैसे खाता हूँ। देखो मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं मीठा खाए बिना बिना चाय के मैं नहीं रह सकता भाई। तो मैं दिन में 2 कप चाय पीता हूँ, ईमानदारी की बात है, मैं सामने कैमरे के ये स्वीकार करता हूँ कि मैं 2 कप मिनिमम चाय पीता हूँ डेली, मतलब इतना है। और कभी होता है कि कॉलेज चला गया तो वो भी नहीं हो पाता है, एक ही बार मिल पाता है। और मिठाई खाने के लिए तो मिठाई मैं डेली नहीं खाता हूँ,
डेली क्या, मैं वीक में भी नहीं खा पाता, महीने में मुश्किल से 2 बार, वो जनरली मेरा चलता है। तो आपको ये नहीं कि मिठाई शुगर बिल्कुल ही छोड़ देनी है, नमक बिल्कुल ही छोड़ देना है, नहीं भाई, मॉडरेट में ले आओ। जितना इसेंशियली कम से कम कर सकते हो उतना ही करो, क्या दिक्कत है उससे। तो मैं जैसे दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ तो बताओ कि दोस्त कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मिठाई खाएंगे, और भी बहुत कुछ खाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं खाऊं। लेकिन अगर खाना पड़ रहा है, दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करना है, तो भाई दोस्त मेरे बाहर रहते हैं, कभी साल में 2-3 बार उनसे मुलाकात हो पाती है, तो खा लेने में कोई प्रॉब्लम है। अब डेली आप दोस्तों के साथ जाते हो, डेली पिज्ज़ा लेके बैठते हो, डेली बर्गर खाते हो, उसमें प्रॉब्लम है। डेली मत करो, हफ्ते में 1 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत चीज़ें अब समझ पाया हूँ कि अरे यार ये डाइट में झूठ बोल रहा है, इसी से वेट लॉस होगा, इसी से ये होगा। नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आपको मॉडरेट में चलना होता है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है। आपको 10 दिन का वेट लॉस करके और सलमान खान की तरह बॉडी तो नहीं दिखा देनी है कि हो गया। आपको तो हेल्दी बनना है, तो हेल्दी बनने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। किस में? अच्छा खाना और बुरे खाने के बीच में आना होगा। बुरे खाने में से जो अच्छा लगता है उसी को खाओ, कम खाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैलोरी के बारे में समझो कि कैलोरी कम लोगे तो वज़न कम होगा, कैलोरी बढ़ाओगे तो वज़न बढ़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो समझने के लायक है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और फैट के बारे में समझना। ये चारों चीज़ें आपके खाने में आ रही हैं प्रॉपर या नहीं, ये चीज़ जानने के लिए आपको करना होगा कि आप अपने खाने को एक बार देखो कि आप क्या खाते हो। जैसे मैं पहले खाता था कि घर में दाल चावल और सब्जी बनती थी, खाता था, दाल चावल भुजिया खाता था, सिंपल खाना, कुछ नहीं। रात में रोटी भुजिया, रोटी सब्जी, यही खाता था, और मार्केट से जो खा लिया वही खाते रहता था। लेकिन कभी कभार मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो कभी कभार चिकन, मटन, फिश ये सब खाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार। अभी सावन चल रहा है तो बिल्कुल नहीं। अब तो इससे होता ये है, ध्यान से समझना कि इसमें क्या है। इसमें प्रोटीन के नाम पे सिर्फ मटन है, चिकन है और फिश है, बस हो गया। और वो भी कभी कभार है, डेली नहीं है। लेकिन डेली आपको प्रोटीन चाहिए, आपके शरीर के वजन के बराबर ग्राम में आपको प्रोटीन। जैसे मेरा वजन अगर 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, नॉर्मल। मैं हैवी वर्कआउट के वाले के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग 2.5 घंटे करते हैं, उनके लिए डबल हो जाता है, डबल लेना पड़ता है। तो मुझे उतना ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या मैं 50 ग्राम भी ले पा रहा हूँ पहले के खाने में? चेक करोगे तो आपके खाने में प्रोटीन तो है ही नहीं भाई। मैं दही कहीं नहीं खाता था, कभी सोयाबीन नहीं खाता था, कभी सत्तू नहीं पीता था, और क्या, कभी चना और बादाम नहीं खाता था, कभी बाज़ार से भूजा या हेल्दी चीज़ें पनीर ला के नहीं खाता था। आज खाता हूँ। डेली मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 2 से 3 बार प्रोटीन वाले कोई भी सामान मेरे अंदर जाना चाहिए, सिंपल। वो मैं सोयाबीन भून के खा लूँ, चीला बना के खा लूँ, सत्तू पी लूँ, या सोयाबीन भून के खा लूँ, या पनीर खा लूँ, या दही खा लूँ, सत्तू को कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रोटीन जाना चाहिए। कितना? तो 50-60 ग्राम, 50 ग्राम भी जाएगा बहुत है। पहले 0 था भाई, 0 से 50 पे ले जाना बड़ी बात होती है। और कार्बोहाइड्रेट तो खाने में है ही। मिनरल्स के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, हरी सब्जियाँ, जो छोटी चीज़ें, जो हेल्दी ग्रेन्स हैं उनको खाइए आप। जो कुछ भी आप फल, आपके मार्केट में जो फल सस्ता मिल रहा हो वही खाइए। जैसे आजकल मेरे यहाँ गुआवा, अमरूद बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो अमरूद खाऊंगा, खीरा खाऊंगा, जो कुछ भी मिलेगा मार्केट में सस्ता, क्योंकि वो लोकल फ्रूट्स होते हैं। लोकल फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं अपने लिए, तो लोकल फ्रूट्स आप खाइए। पिछले दिनों आम के दिन थे तो आम खाइए, जो मिल रहा हो आपके शहर में वो खाइए, लेकिन फल खाइए। अच्छा खाना खाने से, अच्छे फ्रूट्स पे पैसा खर्च कीजिए, सब्जियों पे अच्छा पैसा खर्च कीजिए, पनीर, दूध, अंडा, ये सब अच्छे खाने की कैटेगरी में आते हैं, और इनको डेली खाइए, क्या प्रॉब्लम है।
तो मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ और अपने लिए भी ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, बस सिंपल एक ओवरग्रीन फूड खाता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो मिलते हैं मुझे और उनकी पूर्ति होती है। अब इन फ्यूचर देखेंगे कि और क्या चेंज करने पड़ेंगे एक हेल्दी लाइफ के लिए, लेकिन ये एक मॉडरेट है जो आसानी से हर इंडियन कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं होगी इन बातों को, इसको प्रैक्टिस करने में। जो घर में खाना बनता है उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ले आके ऐड कर दो। दाल भात सब्जी बनी है, 100 ग्राम पनीर ले लो, 100 ग्राम दही ले लो, या एक पॉकेट सोयाबीन भूज लो, या 2 चीला खा लो, सत्तू 1 गिलास पी लो। सिंपल, तो सिंपल चीज़ें भी की जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है हेल्दी रहना भाई। झूठ मूठ का एक माहौल बना हुआ है हेल्दी बनने के लिए, 2.5 घंटे वर्कआउट करो, ये डाइट फॉलो करो, डाइट कुछ नहीं। सिंपल खाना खाओ, वर्कआउट करो, वॉक करो, बहुत है ये, इतना बहुत है भाई आपको ज़िंदगी भर हेल्दी रखना। थैंक यू सो मच।